मैडम मुख्तसर जितना हो सके मेहरबानी करके। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सेवान में बैठे तमाम 65 अरकान असम्बली को, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला साहिबा, और बलूचिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात है और बीबी गजाला गोला का डिप्टी स्पीकर मुंतखब होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपनी औरतों को इज़्ज़त व एहतराम देती है बल्कि उनको मकाम भी देती है और उनको अपनी नुमाइंदगी करने का मौका भी देती है। तो इस ऐवान के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान की ख़वातीन अगर सियासत में शौक़ रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरुआत लें। दूसरा ये कि सर जैसे कि उबैदुल्ला गोरगेज ने कहा, फराजीम शाह ने कहा, मैं भी वही दोहराना चाहूँगी कि इस असम्बली में हमारे लिए हमारे बड़े जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं काबिल एहतराम हैं, हम उनकी एहतराम करते हैं, लेकिन इस ऐवान में हम सबको एक ही हैसियत हासिल है। इस आइन ने हमें एक ही हैसियत दिया है। तो एक दरख्वास्त है कि जो पहले दरख्वास्त करे उसको पहले मौका देना चाहिए, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो न्यू कमर हो, जिसकी पहली टाइम है बलूचिस्तान असम्बली में। ये दरख्वास्त है कि हम सबको एक ही तरह ट्रीट किया जाए। और दूसरा ये मुझे खुशी होती है कि इस दफ़ा ऐवान में 25 ऐसे अरकान हैं जो पहली दफ़ा आए हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान ने इस चेंज से ये साबित किया है कि जो नुमाइंदे हम पे मुसल्लत थे, अवाम पे मुसल्लत थे, जो काम नहीं कर रहे थे, हम उनको तब्दील करने का भी हक रखते हैं। तो 25 नए चेहरों का इस असम्बली में इस बात का पैगाम है कि बलूचिस्तान तब्दीली की तरफ जा रही है। दूसरा ये कि जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब ने वॉकआउट की असम्बली से, मेरा ताल्लुक भी उसी डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये कहना चाहूँगी कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मालिक साहब जो कौम परस्ती की सियासत करते हैं, जो बलूचिस्तान की अवाम की सियासत करते आ रहे हैं, जो हुकूक और महरूमियों की सियासत करते आ रहे हैं, तो आज बलूचिस्तान को उसकी ज़रूरत थी। आज गवादर को ज़रूरत थी कि डॉक्टर मालिक साहब असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर पहले गवादर की बात करते, उसके बाद अपनी सियासी इख्तलाफात का इजहार करते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सियासत को अवलीन तरजीह दी और आवाम के बारे में कुछ बोलना पसंद नहीं किया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस असम्बली के अरकान की तौहीन से पहले डॉक्टर मालिक साहब को ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, इस ऐवान में बैठे लोगों का कसूर नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की अवाम ने 4 जमायती टोला को मुस्तरद कर दिया है, जो 1988 से महरूमियों के नाम पर और हुकूक के नाम पर वोट लेती आ रही है, सियासत करती आ रही है। लेकिन इस जनरेशन को समझ आ गई है और करंट पॉपुलेशन को बलूचिस्तान की समझ आ गई है कि ये जो कौम परस्त जो जमातें हैं वो अपनी प्रॉमिसेस डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। मुकम्मल तौर पर उन सबको मुस्तरद किया है और आज ऐवान में अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI इस बात का सबूत है कि अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब कर दिए हैं। 4 जमायती टोला और नेशनल जितनी भी हमारी कौम परस्त पार्टियां हैं उनको मुस्तरद किया है, तो वो अपनी हार को तस्लीम करें, क्योंकि उनकी पजीराई अवाम में ख़त्म हो चुकी है। बल्कि डॉक्टर मालिक साहब की पजीराई तुरबत सिटी में 4 मोहल्लों से आगे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ। और हम सबको कबूल करें और हमारी रहनुमाई करें, सीजन पॉलिटिशियन। थैंक यू मैडम। तो इस फ्लोर पे मैं ये बयान करना चाह रही थी। और दूसरा ये कि बिलखसूस गवादर के बारे में, चूँकि उसी डिवीज़न के से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवादर, डिस्ट्रिक्ट केच हालिया बारिशों की वजह से शदीद वहाँ की आवाम तकलीफ़ में है। गवादर तो पूरा पानी में तकरीबन डूब चुका है। तो इस ऐवान में जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहूँगी कि गवादर को
अर्जेंट मदद की ज़रूरत है। गवादर को आफत ज़दा करार दिया जाए और आवाम को फौरी वहाँ रेस्क्यू किया जाए और रिलीफ का वर्क तेज़ कर दिया जाए। बिलखुसूस मैं अपने इलाके मंद के बारे में भी ये कहना चाहूँगी, जैसे कि बरका साहब ने कहा कि वहाँ लोगों के घर गिर रहे हैं, गरीबों को शदीद नुकसानात हुए, तो वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचना चाहिए। पुल टूटने की वजह से शायद वो नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन हम फिलफोर और कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका वो निकाल सकते हैं। तो इस ऐवान में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी लोगों को मदद की ज़रूरत है, खुदा उनकी मदद कीजिए। थैंक यू मैडम। आगा उमर